हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ कि तैयारी अच्छी चल रही होगी अपने प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम की और फाइनली आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए। तो प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में और ये आज की हमारी फाइनल क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। तो कुछ क्वेश्चंस के टाइप सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये एम स्क्वायर की वैल्यू हो गई, और एन स्क्वायर की वैल्यू होगी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से और ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अगर इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अगले ब्रैकेट में देखते हैं, यहाँ भी वही होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। क्लियर रहती चीज़ें। अब ज़रा ध्यान से देखो कि 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू। ठीक है, तो इनको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बची। अब जरा ध्यान से देखो कि ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं, बी साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं। तो करते हैं इसको, ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखो कि इस दोनों वैल्यू में जो कॉमन मिल रहा है वो ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इन दोनों वैल्यू में जो कॉमन मिल रहा है वो बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हम लोग ने, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी चीज़ें। एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होती है। ज़रा हम ध्यान से देखें कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको लिखते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो हमको प्रूव करना था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, इतनी चीज़ें समझ में आई। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर है इतनी चीज़ें। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो वी हैव
वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, LHS से चलना है तो एक्स की वैल्यू रखते हैं ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 इंटू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, ये वैल्यू आ गई, माइनस ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा। क्लियर इतनी चीज़ें। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं तो इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, इस पूरे होल ब्रैकेट में हो जाएगा। करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखो आएगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2a टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा। क्लियर रहती चीज़। अब जरा ध्यान से देखो 2a सेक थीटा, यहाँ थीटा लिख देता हूँ, 2a सेक थीटा और 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा और 2a टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी चीज़ें, यही टर्म्स बचा हमारे पास। अच्छा अब जरा देखिए कि ए सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को एक साथ रख लेंगे हम लोग, ठीक है। और एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे। ज़रा ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा अब ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है। अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये आ जाएगी वैल्यू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये आइडेंटिटी बनानी थी। आइडेंटिटी क्या बनानी थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, इसलिए हमने उन्हें माइनस कॉमन लिया। तो देखो यहाँ से एक स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। यही आइडेंटिटी लिख देनी है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बराबर आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ हमको प्रूव करना था। क्लियर रहती चीज़ें, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। होप कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया हो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़
इफ एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बाई ए कॉस थीटा वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, करते हैं इसको। तो हमको पता है कि वी हैव एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमारे 1 है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। सो वी हैव, हमको क्या मिलेगा, आओ देखते हैं। हमको मिलेगा एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मिलेगी। अब इसको ओपन करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू साइन थीटा माइनस वाई इंटू वाई बाई बी कॉस थीटा। यही वैल्यू आएगी हमारी, यही तो वैल्यू आएगी ओपन होने पे, इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हमको सॉल्व करने पे मिली। हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। क्लियर रहती चीज़ें। अगेन आगे बढ़ते हैं। अगेन क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू हमारी गिवन थी एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यही वैल्यू हमारी गिवन थी। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमको क्या दिखेगा, एक्स बाई ए साइन थीटा प्लस वाई बाई बी, एक्स बाई ए कॉस थीटा था, सॉरी इसको कट करते हैं, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। अब ओपन होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू एक्स बाई ए कॉस थीटा इंटू वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। बात समझ में आई। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। अच्छा, अगर हम जोड़ेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू जो माइनस 2x बाई ए साइन थीटा वाई बाई बी कॉस थीटा और x बाई ए कॉस थीटा वाई बाई साइन थीटा, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू थी, ये नेगेटिव वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बार हम जोड़ के देख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसको हम पूरा ऐड करें तो ये हमारी पहली वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू जो थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ब्रैकेट में रख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू एक्स बाई ए साइन थीटा और इंटू वाई बाई बी कॉस थीटा। ठीक है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ लिख लेता हूँ मैं प्लस 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही वैल्यू आएगी। अच्छा, अब इस वैल्यू से इस वैल्यू कैंसिल आउट कर दिए तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू बचेगी हमारे पास। ठीक है, और इक्वल टू में 2, क्योंकि 1 और 1 दोनों ऐड होगा तो 2 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए कि अगर हम ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ रख लें, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो कॉमन ले लेते हैं। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ से दिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी हमको पता है, क्या पता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। वो आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके इक्विवेलेंट में 2 लिख देते हैं, ये भूल गए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ये वैल्यू, ये जो आइडेंटिटीज़ है इसको हम लोग आगे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2 था हमारी वैल्यू। सिंपली अगर इसको लिखें तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और आई थिंक कि जहाँ तक मुझे पता है कि यही हम लोग को प्रूव भी करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ sec theta plus tan theta is equal to m, if sec theta plus tan theta is equal to m, sec theta minus tan theta is equal to n, show that mn into 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सो वी हैव अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m था, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अगेन हमारे पास क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n था, इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m इंटू n। क्लियर रहती है चीज़ें? अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा, तो a प्लस बी sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m इंटू n। और एक आइडेंटिटी हम लोग को और पता है, वो क्या है, वो है कि sec
स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। तो ये हम लोग आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू एम एन या एम एन इज इक्वल टू 1। यही हम लोग को प्रूव करना था, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। होप कि ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, प्रूव दैट x अपॉन a होल टू द पावर 2/3 प्लस y अपॉन b होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, करते हैं सॉल्व। सो वी हैव x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। x की वैल्यू गिवन है ना, या हम ये भी तो लिख सकते हैं कि x बाई a इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। यहाँ से a की वैल्यू को उठा के हमने डिनोमिनेटर में रख दिया। क्लियर इतनी चीज़। तो इसको हम लोग मान लें इक्वेशन नंबर 1। अगेन हमको गिवन था कि y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, या हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि y अपॉन बी साइन क्यूब थीटा। क्या किया हमने b की वैल्यू को बस डिनोमिनेटर में लेके चले आए, यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। क्लियर इतनी चीज़ है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए कि LHS में गिवन था, LHS में क्या गिवन था, LHS में गिवन था x बाई ए टू दी पावर 2/3 प्लस y बाई बी टू दी पावर 2/3। ये वैल्यू गिवन थी LHS की। इसी में उठा के y बाई बी और x बाई ए की वैल्यू रख देते हैं। तो रखते हैं पहले x बाई ए की वैल्यू अगर देखें तो क्या हमारे पास कॉस क्यूब थीटा थी, कॉस क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3 प्लस y बाई बी की वैल्यू थी साइन क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3। अच्छा, हमको एक चीज़ पता है, हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में कि a टू दी पावर अगर m और n है तो a टू दी पावर m इंटू n होता है। यही होता है, तो यही अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 3 इंटू 2/3 प्लस साइन थीटा 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये कैंसिल, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्विवेलेंट होती है। तो हमें समझ में आया कि हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है, प्रूव्ड। होप छोटा सा क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आया होगा, ताकि अच्छा लगा होगा आपको ये देख के कि क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी था। इजी वे में इसको किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, प्रूव दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 p प्लस 1/p, सेक थीटा 1/2 p प्लस 1/p, टेन थीटा हाफ p माइनस 1/p, साइन थीटा p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि वी हैव सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, है ना। अब जरा ध्यान से देखो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम 1 मान सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें मल्टीप्लाई कर दे हम, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई कर दे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें,
टेन थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते इक्वल टू पी था, है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से अगर न्यूमरेटर की वैल्यू देखिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। क्लियर इतनी चीज़ है। अच्छा, हमको आइडेंटिटी से पता है, क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी। या अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p। क्लियर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अगर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, देखो इक्वेशन ये 1 था, यहाँ देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर ये 2 है। अगर दोनों को ऐड कर दे तो देखो सेक थीटा प्लस में है, सेक थीटा प्लस में है, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा यहाँ प्लस में है, टेन थीटा माइनस में, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और p प्लस 1/p ऐड हो जाएंगे। चलो करते हैं, आओ देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p, या इसको लिख सकते हैं 2 सेक थीटा है ना, p प्लस 1/p है ना, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 p प्लस 1/p। तो क्या पहली वैल्यू हम लोग को यही प्रूव करनी थी। हाँ, यहाँ देखो सेक थीटा 1/2 p प्लस 1/p, तो हमने ये पहली वैल्यू तो प्रूव कर दी। यहाँ पे अगर हम पहली वैल्यू को देखें तो ईजी था, बहुत टफ तो था नहीं, तो ईजिली हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया पहले पार्ट को, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट प्रूव करना हो तो अच्छा, सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करें, हम लिख दें कि सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। अच्छा, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे 1 में से, ठीक है। 2 को सब्ट्रैक्ट, देखो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से तो माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, तो माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस टेन थीटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और p माइनस 1/p हो जाएगा। चलो आओ करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा कि 2 टेन थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p। क्लियर रहती चीज़ है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 p माइनस 1/p। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। यही हमको प्रूव करना था, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, है ना। बस ये है, प्रैक्टिस करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें। थर्ड पार्ट क्या हम लोग को प्रूव करना था, थर्ड पार्ट प्रूव करना था साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यही प्रूव करना था, ठीक है। अगर हम ज़रा ध्यान से देखें तो सेक थीटा, ये वाली जो वैल्यू आई थी सेक थीटा 1/2 p प्लस 1/p, अगर इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लें, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 3 से। जरा ध्यान से देखो, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p होल अपॉन
पी प्लस 1/p, यही था इक्वेशन 3 4, है ना। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और एलसीएम ये हो गया। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एलसीएम p हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/p, ठीक है। और सेक थीटा की वैल्यू थी 1 अपॉन कॉस थीटा, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/p इंटू p स्क्वायर प्लस 1, यही वैल्यू आएगी। p से p कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, यही वैल्यू हम लोग को प्रूव करनी थी। तो हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी मेहनत करके आपके लिए नई वीडियोस लाते रहें। आज के लिए धन्यवाद।